तो दोस्तों स्वागत है आपका कैरो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ सीरीज का एपिसोड नंबर 30 पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से वो पीस की बेसिकली मौत हुई है इतने बहुत ही बेकार तरीके से मैं कहूँगी। और वहीं हमने देखा था एंड में कि कैसे नबी की सारी बातें सच होती दिखाई जा रही हैं और वो पैगंबर खुदा है। ये अब जेल के बाकी कैदियों को कहीं ना कहीं यकीन होता जा रहा है, लोगों का ईमान उस पर बढ़ता जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि और क्या होता है इसके आगे, क्योंकि सारे लोग अब वो नबी के पास जाते हैं तो काफ़ी एक अच्छा सा मोमेंट बन जाता है। अब और किस तरह से उनकी तकरीरें, उनकी दलीलें सही होती जाएंगी, क्या बाकी लोगों को भी पता चलेगा, क्या और ये बातें बाहर जाके फैलेंगी क्योंकि नेनिफर आज़ाद होके गया है, क्या वो वाकई जाके दोबारा आमून की इबादत करेगा या ईमान लाएगा खुदा पे, ये देखने वाली बात होगी। तो लेट्स सी क्या क्या चेंजेस आते हैं। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, बिकॉज आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। सो आइए इसको शुरू करते हैं। ए नबी खुदा, क्या हमें वाज़ो नसीहत नहीं फरमाएंगे? बसा औकात अंबिया बाज लोगों की हिदायत करने में कामयाब नहीं हो पाते। मुर्दे कलाम हक सुना नहीं करते, अगर सुन भी लें तो या तो पुश्त कर लेते हैं या उसकी तकज़ीब करते हैं या उसे जादू का नाम देते हैं। आली जनाब, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। चलो। हरकत करो। आली जनाब, नील के किनारे की जरखेज जमीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल साइन की असास में आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़ है। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि इस आइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं एक ऐसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, आली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनुहा को खबर करो, जल्दी करो। जी जनाब। बीनारूस को तो अब तक आपका पैगाम आमून हो तब तक पहुंचा देना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं पहुंचाया? शायद वो भूल गया हो। क्या ये मुमकिन है कि इतनी अहम बात बीनारूस इतनी आसानी से भूल जाए? हम हमेशा अपने अमाल की अंजामदही पर कादिर नहीं होते। मुमकिन है उसे बताने की इजाजत ही न दी गई हो। मैं समझा नहीं, किसने? उसी ने जो नहीं चाहता कि युजासिफ किसी गैर से मुतवस्सिल हो। वही जो बंदों का गैर खुदा के सामने दस्ते सवाल दराज करने को पसंद नहीं फरमाता।
और वही जिसने बिना रूस को फरामोशी में मुब्तला कर दिया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा था? इसके बारे में कहना चाह रहा था। ओफो, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। ये कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिरान माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस चाहिए। कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनान माबद की हिमायत करे। चले जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। जुलेखा, ए आमून बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? क्या हजारों तलाई सिक्के और दीगर गराम बहा हदिये तुझ पर निछावर नहीं किए? क्या मैंने बेहतरीन तोआम तेरी खिदमत में पेश नहीं किए? फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? अगर हम बंदे अपनी हाजात को खुदाओं के सामने ना ले जाएं तो कहाँ ले जाएं? किससे उम्मीद रखें? लेकिन मानो हुजूर, आप आमून की हमसर और उनके माबद की देवी हैं, तो फिर कैसे तवक्को रखती हैं कि आप गैर आमून से दिल लगाएं और आमून आपकी मदद करें? आखिर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हूँ? अगर आमून के हरम सरा में होती और हर रोज काहिनों के हाथों में खिलौना बनती तब कोई ऐब न था, लेकिन यूजासिफ से दिल लगाना ऐब है। आखिर काहिनान तो आमून के खादिमीन हैं। बस करे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जी बेहतर मानो हुजूर, अगर मेरी अहानत से आपको तस्कीन मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कसूर आपका अपना है। बजाय इसके कि तंज के नश्तर मेरे दिल पर चलाएं, तो मीठे बोलों से मेरे दर्द का मदावा कीजिए। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, आप ही ने कोई अहमियत नहीं दी। जनाबे पूतीफार के पास क्यों नहीं जाती? जिस तरह पहले उनसे यूजासिफ को कैद करवाने का तकाजा किया था, उसी तरह आज़ाद करवाने का तकाजा कर लीजिए। और जनाब पूतीफार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि किस वजह से कैद करवाने का तकाजा किया था और आप अचानक उसे आज़ाद करवाना चाहती हैं। आपकी तजावीज़ भी आप ही की तरह होती हैं।
कारी मामा। जी बानो हुजूर। मेरी नजरों का धोखा है या आईने का? मैं पशमुर्दा दिखाई दे रही हूँ ना? नहीं बानो हुजूर, जरा से बनाओ सिंगार से सब ठीक हो जाएगा। मतलब हो गई हूँ? अगर मेरी ये अफसरदगी यूं ही बरकरार रही तो जब यूसुफ आजाद होगा मैं उसका सामना कैसे करूंगी? रंजीदा मत होइए, आप अब भी मिस्र की हसीन तरीन खातून हैं, पहले की तरह शादाब, जवान और हसीन। मैं उसकी इस दूरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कुछ करना होगा। यूसुफ ने तुम्हें कैसे तोड़ा? लेकिन मैंने खुद देखा कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम खुद ही टूट गए, बिल्कुल मेरी तरह। I love the dialogue. याद है ये पहले एक दूसरे को कितना चाहते थे? ये भी कोई जिंदगी है? इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानो की हवस ने इस कसर को एक वीराने में बदल दिया है। हमारे दरबारी तबीब सनोहा को खबर करो। गालिबन जनाबे पोतीफार की तबीयत नासाज है। मालूम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्हें तबीब की जरूरत है, मेरी नहीं। क्या मालूम मेरी मौजूदगी से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। आपकी हरकत क़ल्ब मुनज़्ज़म व मुतवातिर नहीं है। आली जनाब, कोशिश करें शदीद गम और गुस्से से परहेज करें और कुछ अर्सा इस्तिराहत फरमाएं। मैं कुछ अद्वियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूँ जो हर रोज़ बाकायदगी से लेने हैं और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा ना कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनोहा पर मुकम्मल इत्मीनान होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज़ पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुज़िर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा आप जो भी तजवीज़ करेंगे मैं उस पर अमल करूँगा। मैं इस मुआवजे की जिम्मेदारी से बरी उतमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम अज कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब।
देख रही हैं करी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहाँ यूजार सीफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंज और मुसीबत में। ये सर दर्द मुझे मार डालेगा। अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। जाओ सेनुहा को बुलाओ। छोड़ो मुझे। आप इफरात से काम ले रहे हैं आली जनाब। आपके सरदर्द और बीमारी की वजह यही शराब है। मेरी तस्कीन की वजह सिर्फ यही है। अगर ये बेखबरी ना हो तो ये सर दर्द तो मेरी जान ही ले ले। आली जनाब, फरमा रवाए मिस्र की उम्र दराज हो। मेहरबानी करके पानी मंगवाइए ताकि आली जनाब अपने अद्वियात ले सके। तुम मेरे दर्द के असली सबब के मुतलाशी हो या जानते हो कि मेरा मरज क्या है, लेकिन बता नहीं रहे हो। आप भी जानते हैं कि असल मसला कसरत शराब नोशी है। ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ बानो, लेकिन फरमा रवाए मिस्र ने बंदाए नाचीज की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शराब ही मेरा वाहिद इलाज है और सिर्फ इसी से मुझे तस्कीन मिल सकती है। लेकिन दर हकीकत जहर कातिल है। क्या बक रहे हो? दर्द की कोई दवा कर सकते हो या नहीं? आली जनाब, अगर आपने शराब नोशी तर्क न की तो मुझे मजबूरन आपके सर की जर्राही करना पड़ेगी और आपके मगज की रगों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का खात्मा करना होगा। मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सद्भाव न कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और ग्वारा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून, हो तब। राइट तो देखा दोस्तों, फाइनली हमें जुलेखा दिखी गई। जुलेखा की परेशानी दिख गई, कितनी बेचारी परेशान है, मिस कर रही है नबी यूसुफ को। चैन नहीं, आराम नहीं ओवरऑल, और अपने आप को ही देखती है, अपने आप से उदास होती है। वहीं हमने देखा कि यहाँ पे जो आली जनाब मिस्र हैं उनके वाले हद हैं, पोताफिर हैं, सबके इस समय हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। किसी को सर दर्द है, किसी को सीने में दर्द हो रहा है, किसी को
कोई परेशानी, मिर्गी के दौरे आ रहे, क्या है, तीनों कहीं ना कहीं परेशान है। और जैसे अब हमने शायद सूरह में सुना था कि अब वक्त नज़दीक आ रहा है और नबी यूसुफ बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं, तो शायद अब ये एक आध एपिसोड के बाद शायद और ये हम चीज़ें देख सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है आगे कि किस तरीके से नबी यूसुफ बाहर आएंगे और ज़ुलेखा का फिर जो रिएक्शन होगा वो वाकई बड़ा मज़ेदार होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब सीरीज़ अपने पीक पे है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ट्रस्ट मी विद दैट। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर।